आज हम एक बेहद खास पर्वत श्रृंखला हिमालय के बारे में जानेंगे। यह कैसे बना, इसके पीछे क्या राज छिपा है। हिमालय पर्वत एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा बना, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कोलिशन कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पहाड़ी श्रृंखला का जन्म कैसे हुआ? किस तरह से यह धरती की सतह पर उभरे और उनके बनने की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के भूवैज्ञानिक बदलाव हुए? आइए जानते हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, इसके प्रभाव और भविष्य के बारे में। हिमालय पर्वत का निर्माण लगभग 50 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, जब भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से टकराने लगी। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें लगातार टेक्टोनिक हलचल होती रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स वह विशाल भूभाग हैं जो पृथ्वी की सतह को बनाते हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी। इस प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जो करोड़ों सालों तक जारी रही। जैसे जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती गईं, हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह धरती की एक जीवित मिसाल है कि कैसे पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना समय के साथ बदलती रहती है। हिमालय का निर्माण आज भी जारी है और यह हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है। यही कारण है कि इसे जीवित पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय का निर्माण भारत की जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है और इसके कारण देश में मौसम के पैटर्न में बड़े बदलाव आए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लगातार गर्मी और सूखा था, लेकिन जैसे जैसे हिमालय बना, मानसून हवाएं रुकने लगी, जिससे भारी बारिश और ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश करने लगी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम बहुत बदल दिया। हिमालय न केवल जलवायु को प्रभावित करता है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदाओं का भी कारण बनता है। यहाँ के क्षेत्रों में भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाएं आम हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी प्लेट टेक्टोनिक्स है, क्योंकि प्लेट्स के टकराने के कारण भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। हिमालय क्षेत्र में जो देश स्थित हैं, उनमें नेपाल, भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन और भूटान शामिल हैं। इन देशों में टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण बार बार भूकंप आते रहते। इन देशों के पास हिमालय का क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। उदाहरण के लिए 2015 में नेपाल में आए बड़े भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। यह क्षेत्र हिमालयन सिस्मिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है और यहाँ भूकंपों का खतरा लगातार बना रहता है, विशेष रूप से भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में, जहाँ ये प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां बहुत अधिक हैं। पाकिस्तान और तिब्बत में भी भूकंप के होने की संभावना अधिक रहती है। वर्तमान में भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है और यह प्रक्रिया बहुत धीमी लेकिन निरंतर है। भविष्य में इस टकराव के कारण हिमालय की ऊंचाई और बढ़ सकती है। साथ ही इससे बड़े भूकंप और भूगर्भीय परिवर्तन हो सकते हैं। भविष्य में इन प्लेटों की हलचल के कारण नई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो सकता है और साथ ही नदियां, घाटियां और झीलें भी बन सकती हैं। हम नहीं जानते कि पृथ्वी की सतह किस प्रकार बदलेगी, लेकिन यह निश्चित है कि पृथ्वी के भूगर्भीय बदलाव आने वाले लाखों वर्षों तक जारी रहेंगे। हिमालय पर्वत न केवल पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे भविष्य के लिए भी एक संकेत है। हम जानते हैं कि यह पर्वत श्रृंखला लगातार बदलती रहती है और यह परिवर्तन धरती पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण भूकंप और अन्य भूवैज्ञानिक घटनाएं हो रही हैं। विशेषकर हिमालय क्षेत्र में, जहां नेपाल, भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और भूटान जैसे देशों में बार बार भूकंप आते हैं। इन क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियां अधिक हैं और भविष्य में भी यहां ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। आज हमने जाना कि कैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और इसके निर्माण में किस तरह के भूगर्भीय बदलाव आए। इसके प्रभाव ने केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में भूकंपीय गतिविधियों को नया दिशा दी है। हिमालय का प्रभाव अब भी हमारे पर्यावरण और जीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में इसके बारे में और भी ज्यादा जानना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, लाइक करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत पर्वत श्रृंखला के बारे में जान सकें।